इसीलिए से घर का विनाश हो जाता है। तो ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप किसी का अच्छा करोगे या किसी का बुरा करोगे। गोविंद भगवान की आज आपके इस पावन धाम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। तो ध्यान रखना, कथाएं क्यों कराई जाती हैं? कथाएं इसलिए कराई जाती हैं कि कथाएं सुनकर के मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसीलिए तो कराई जाती हैं। कलयुग में आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा महाराज पाप हो रहे हैं। परीक्षित महाराज हो रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताना दादा, कलयुग में सबसे ज्यादा पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो इन्हीं पापों से मुक्ति के लिए, इन पापों से हमें मुक्ति मिल जाए, इसीलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कराई जाती है। लेकिन महाराज आजकल कलयुग में सही बताए ना, तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की मत भी खराब होती जा रही है। आजकल कथा, हम सत्य बता रहे हैं, आजकल कथा भागवत भी मनोरंजन है। हाँ, अभ्यास भी मनोरंजन, सब मनोरंजन है, हम मनोरंजन है। हम भी मनोरंजन करने के लिए बैठे। कलयुग चल रहा है, कलयुग में इंसान खुद पाप कर रहा है और कलयुग को दोष लगा रहा है। ये बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, इंसान कलयुग में खुद पाप कर रहा है और कलयुग को दोष लगा रहा है। प्रमाण तो यहाँ तक भी कहा जाता है, अरे खुद ही करे खोटी करनी कलयुग को दोष। भैया लिखा, बुजुर्गों बड़े ध्यान से सुनना, खुद ही करे खोटी करनी कलयुग को दोष लगा। ताई सोचा बीच धार में, ताई सोचा बीच धार में, नैया डूबी जाए, बतवैया नाय, ओ भारत को आजकल लोगन के ऊपर बुढ़ापा आए जावे, तो हम जा देखत कि बुढ़ापे में सबसे पहले सर के बाल सफेद। तो महाराज खैर कलयुग में तो 5-5 साल के बच्चन के बाल सफेद हैं, लेकिन बच्चन की छोड़ो,
बचना चाहते हो तो निरंतर कथा सुनते रहिए, संतों की संगत करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए, आपका उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की